हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। और ये जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जीवन परिचय आपके बोर्ड परीक्षा में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस तरीके से इसका जीवन परिचय लिखना है इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय का हेडिंग डालना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता श्री चंद्रबली शुक्ल राठ थे और तहसील में सुपरवाइजर कानूनगो के पद पर कार्यरत थे। इन्होंने फारसी, अंग्रेजी तथा संस्कृत का स्वाध्याय करने के साथ साथ नियमित शिक्षा भी प्राप्त की। 1901 ईस्वी में इन्होंने हाई स्कूल परीक्षा चित्रकला में विशेष योग्यता के साथ पास की, परंतु इंटर का अध्ययन बीच में ही छोड़कर इन्हें मोखतारी सीखने प्रयाग जाना पड़ा। वहां से लौटकर मिर्जापुर में चित्रकला के अध्यापक के रूप में काम करने लगे। इन्होंने मिर्जापुर से प्रकाशित होने वाली आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका के संपादन में सहयोग किया। और ये आपको याद रखना है, आनंद कादम्बिनी, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी वर्ड को मैंने हाईलाइट किया है या फिर मैंने उसे अंडरलाइन किया है, ठीक है, तो वो सभी जीवन परिचय लिखने के लिए एंड साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन सभी चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में नियुक्ति कराया और उनके अवकाश ग्रहण के पश्चात ही ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। सन 1941 ईस्वी में ये हिंदी की सेवा करते हुए परलोकवासी हो गए, अर्थात इनका निधन 1941 में हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद पैराग्राफ को आपको चेंज करना है एंड लिखना है, शुक्ल जी का व्यक्तित्व एक दीप स्तंभ के समान था। शुक्ल जी का व्यक्तित्व एक दीप स्तंभ के समान था, जिन्होंने स्वयं प्रकाशित होने के साथ साथ अनेक साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। एक श्रेष्ठ निबंधकार और विद्वान समालोचक के रूप में ये आज भी साहित्यकारों के मानदंड बने हुए हैं। उसके बाद देखते हैं इनकी साहित्यिक रचनाएं। शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है इनकी पहली साहित्यिक रचनाएं का। पहली साहित्यिक रचना है निबंध साहित्य का, हम हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे, शुक्ल जी ने अपने निबंधों में आदर्श निबंध रचना का स्वरूप प्रस्तुत किया है। इनके निबंध मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, आलोचनात्मक और विचारात्मक। इनके निबंध चिंतामणि प्रथम एवं द्वितीय भाग में संग्रहित है। विचार विधि में भी इनके निबंधों का संग्रह उपलब्ध है। उसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है साहित्य इतिहास का एंड लिखना है, हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी की एक महान देन है। आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही लिखा है। ठीक है, जिसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध और खोजपूर्ण इतिहास वर्णित है। उसके बाद तीसरा हेडिंग आप डालिएगा अनुवाद का एंड लिखिएगा, शुक्ल जी ने अनेक ग्रंथों के श्रेष्ठ अनुवाद भी प्रस्तुत किए। विश्व प्रपंच, बुद्ध चरित, शशांक, मेगास्थनीज का भारतवर्ष, आदर्श जीवन आदि इनकी कुछ अनुदित कृतियां हैं। उसके बाद सबसे लास्ट हेडिंग आपको डालना है संपादन का एंड लिखना है, शुक्ल जी एक श्रेष्ठ संपादक थे। जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, नागरी प्रचारणी पत्रिका, ये इनकी पत्रिका थी, ये भी आपको याद रखना है। हिंदी शब्द सागर आदि इनकी संपादन योग्यता के प्रमाण हैं। एंड उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लास्ट में आपको लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य में आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहासकार के रूप में सर्वाधिक विख्यात हैं। इसके अतिरिक्त एक निबंधकार और आलोचक के रूप में भी इन्हें विशिष्ट पहचान प्राप्त है। और फ्रेंड्स, जिस वर्ड को मैंने यहाँ पे या तो अंडरलाइन किया है या फिर हाइलाइटर से हाईलाइट किया है, उसको आपको याद रखना है, वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वहाँ पे हाईलाइट किया है। जैसे कि इनका जन्म, ये आपको ज़रूर ही पता होना चाहिए, और इनके गांव का नाम। फिर यहाँ पे देखिए इनकी जो पत्रिका थी वो थी आनंद
कादम्बिनी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका जो निधन हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाया था हिंदी के शिक्षक के रूप में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, ये बहुत ही श्रेष्ठ निबंधकार थे और समालोचक थे, तो ये भी आपको एक लाइन लिख देना है। एंड साहित्यिक रचनाएं आपको लिख देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप जीवन परिचय लिख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी फ्रेंड्स। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।